हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और आपको याद होगा कि पहले हमने कुछ इस तरह से एक चैनल बनाया था। तो चैनल आज भी है, मैंने सिर्फ अपसाइड की तरफ का जो चैनल था वो मैंने हटा दिया, वो डाउन साइड की तरफ का जो चैनल था वो लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम अभी ट्रेंड लाइन कहेंगे। तो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगी हुई है, अपसाइड की ट्रेंड लाइन को मैंने हटा दिया, लेकिन चैनल के अंदर ही मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए चार्ट पूरा बना हुआ है। किस तरह से बनाया हो एकदम बारीकी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लेवल्स पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपके लिए इस वीक का वीकली लेवल कौन सा है, क्योंकि वीकली बात करते हैं हम, तो वीकली लेवल निकल के आता है 25,670 का लेवल, ठीक है। ये रेड लाइन आपको दिख रही है, तो ये है इस वीक का अपसाइड की तरफ वीकली लेवल। नो डाउट अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो फिर निफ्टी सीधा 25,800, ये जो येलो बॉक्स होता है ये है गैप बॉर्डर। तो अपसाइड की तरफ एक गैप पेंडिंग है, ठीक है, हो सकता है मार्केट गैप फिल करने आ जाए। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और एक बड़ी बुरी खबर आपको बता दूं, मैं भी चेक कर रहा था तो लेटेस्ट में एक न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर जो कि यूएस से निकल के आई है। कुछ भी कर लो, ये जो है ना, ये ट्रम्प, ये पीछा ही नहीं छोड़ता हमारा। कल इसके पेट में फिर से दुखा और इसने ट्रम्प शेप्स इमिग्रेशन ग्लिच एज विथ $1 लाख फी फॉर H1B वीज़ास। अब बेसिकली ये पूरा जब मैंने पढ़ा तो समझ आया मुझे कि ये H1B वीज़ा होता क्या है। तो जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं जो अमेरिका में काम करती है, तो हमारे जो इंडियंस लोग हैं जो एक्सपर्ट है इंडियन के आईटी सेक्टर में, आईटी फील्ड में प्रोफेशनल, एक तरीके से प्रोफेशनल, तो जब वो वहाँ पे काम करते हो तो ट्रम्प कहता है उन कंपनियों को या उस एम्प्लॉय को अब जो है सालाना $1 लाख की फ़ी देना पड़ेगा। अब H1B वीज़ा इसको कहा जाता है, ठीक है। इनका कुछ फैसिलिटी होती है, इनकी फैसिलिटी ये होती है कि ये शायद 1-2 साल काम करने के बाद में ये लोग ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है, एग्जैक्टली तो नहीं पता बट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया राइज कंसर्न ओवर US H1B वीज़ा हाइक वॉन्ट्स फैमिली डिसरप्शन। सही बात है, इशू तो होगा ना। अभी ये अच्छा, मैंने इसका डिटेल चेक किया तो पता चला कि अब इस पे डिबेट चालू है, क्या ये वन टाइम फीस होगी या एनुअली देना पड़ेगा पर एम्प्लॉय को $1 लाख, ठीक है। तो अभी इस पे कोई क्लेरिफिकेशन आया नहीं है। हाँ, ये हो गया है कि $1 लाख जो है पर एम्प्लॉय देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन ये क्लेरिफिकेशन अब तक नहीं आया कि एनुअली एक बार एनुअली देना होगा या वन टाइम आपको पर एम्प्लॉय पर वन टाइम देना होगा। तो ये सब चीज़ें की डिस्कशन अभी पेंडिंग है, क्लेरिफाई होगा तो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा इस रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपसे पेपर ट्रेड भी शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी न्यूज़ होती है तो हम वहाँ पर तुरंत आपको अपडेट कर देते हैं। तो कहने की बात यह है कि अब मार्केट के लिए ना एक जाहिर सी बात है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधा जो है आईटी सेक्टर पे हमला है, तो कल के दिन आईटी सेक्टर वीक हो सकते हैं। अच्छा, अभी कल के ही दिन में एक वीडियो मैंने अपलोड किया यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसके अंदर हमने ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर पे बात किया, जिसमें हमारा क्लियर व्यू है एफएमसीजी सेक्टर में हमने शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड भी किया है ब्रिटानिया के अंदर, आप लोगों को पता होगा। तो कहने की बात यह है, अब निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा डाइसी तो मामला हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि निफ्टी जो है ना 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। कोई बड़ा ऐसा नहीं है जो मार्केट में र्यूमर्स चलते हैं 1000 पॉइंट गैप डाउन, 700 पॉइंट गैप डाउन। मैं देख रहा था यूट्यूब के कई लोगों के थंबनेल है, तो गाइज इतना कोई ऐसा नहीं हो गया कि सैलाब आ गया। ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन अपने आप में निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हम लोग कल ट्रेड कैसे करेंगे। मैंने आपको वीकली लेवल दे दिया अपसाइड की तरफ 25,670 का लेवल, ठीक है। डाउन साइड की तरफ का जो वीकली लेवल है इस वीक का वो है 24,750 का लेवल, ठीक है, यानी कि मोटा 1000 पॉइंट। ये जो रेड लाइन है ना, ये हमारा वीकली लेवल है इस वीक का, ठीक है। अब इसी के बीच के अंदर यानी कि 1000 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी ट्रेड करेगा। तो
जाहिर सी बात है, अगर 500-600 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो इतना होगा नहीं, मैं कहता हूँ 100-150 पॉइंट इनफ है, 100 पॉइंट इनफ है, उसके भी अंदर ही होगा, बाकी देख लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। सबसे पहले तो अब हम पॉजिटिव कब जाएंगे, तो देखो पॉजिटिव जाने के लिए निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 25,352 के करीब लगभग क्लोजिंग है, ठीक है। तो एक सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग आई है निफ्टी की। हम लोग 25,380 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग पॉजिटिव में जाके बैठेंगे। ये फ्लैट ओपनिंग की मैं बात बता रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ से निकलता है तो हम लोग पॉजिटिव में बैठेंगे 25,450, 25,530, 25,610, ठीक है। ये 3 लेवल है हमारे लिए अपसाइड के लिए। उस वक्त की बात है जब फ्लैट ओपन हो। बात करते हैं डाउन साइड की, कि अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, EMA सेटअप को भी ऑन कर देता हूँ, क्लियरली आपको समझ आएगा। अगर 25,260 का लेवल भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो निफ्टी के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, 25,150 का लेवल, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि निफ्टी यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट ले सकता है कुछ इस तरह से आके, या हो सकता है ये 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कल हमें रेंज बाउंड देखने को मिल जाए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, एक सिनेरियो आपको मैं ये भी बता दूं कि गैप डाउन ओपन हो जाए लगभग इसी का ही लेवल पे, और उसके बाद में निफ्टी क्या करे, निफ्टी गैप फिल करे, निफ्टी गैप फिल करे यहाँ तक, और फिर उसके बाद फिर से नीचे आ जाए, यहीं पे फंस जाए कहीं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि मार्केट कहीं पे निकलने का जैसा नहीं है कि वन डायरेक्शन में निकल जाए, वन वे चला जाए, ये पॉसिबिलिटी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। तो कल के लिए भी कोई ऐसा हम बड़ा नहीं सोच सकते कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। ये जो मार्केट में हवाबाजी वाले लोग फैला रहे न्यूज़ के 700 पॉइंट गैप डाउन, 1000 पॉइंट गैप डाउन, देख लेंगे, आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ। दूसरी चीज़ ये, हमारा फोकस रहेगा स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंडेक्स इस तरह से चलेगा ना तो हम पैसे को लॉस तो नहीं कर सकते। तो हम लोग प्योरली शिफ्ट हो गए गाइस स्टॉक ऑप्शन पे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने 3 बार कह दिया इस वीडियो के अंदर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उसका रीज़न यही है कि निफ्टी के पीछे पैसे बर्बाद क्यों करना जब चल ही नहीं रहा है, तो ठीक है। और मैं तो आपको कहूँगा कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी आप अकाउंट बनाओ, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं भी आपको दे दूँगा। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट बनाओ गाइस, कहीं ना कहीं वहाँ अच्छा खासा मूव आपको मिल जाएगा देखने को, और वहाँ पैसे बन जाएंगे। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डेड हो चुका है। डेड तो नहीं कहूँगा, पैसा देता है ये भी, बट अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है ना हाल फिलहाल। कल के लिए कॉल की तरफ जाने के लिए हमारे पास में जो प्रीमियम है वो है 25,250 का कॉल। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि हम लोग निफ्टी में अभी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। हम लोग बाय ऑन डीप के सिनेरियो में चले गए, यानी कि बाय ऑन डीप किसे कहते हैं, अगर गैप डाउन हो गया तो हम लोग सपोर्ट के ऊपर कोशिश करेंगे पकड़ने की कॉल का ट्रेड, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया सपोर्ट के ऊपर पकड़ने की कोशिश करेंगे कॉल का ट्रेड, पुट के तरफ नहीं जाएंगे तब जाएंगे जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएंगे। 3 कंफर्मेशन पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 25,250 का कॉल है, अब इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 153 के लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये प्रीमियम हमें 80 रुपये पे मिलता है तो नो डाउट इसको हम पकड़ेंगे। ये दिख रहा है 80 रुपये से ये प्रीमियम 160 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये मेरा व्यू है, कल अगर सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, ट्रेंड चेंज हो जाता है तो फिर इसको अवॉइड करेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। चौथी बार कह रहा हूँ। बात करते हैं पुट के प्रीमियम की, कि पुट का प्रीमियम हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस देखिए, पुट का प्रीमियम है 25,500 का पुट। इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है लगभग 143 के लेवल पे, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देखिए। इसके अंदर जो है ना हम लोग एंट्री बनाएंगे ऑलमोस्ट 160 के लेवल पे, ठीक है। 160 के ऊपर अगर ये हमें मिलता है कल निकलते हुए तो हम इसके अंदर एंट्री बना लेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा सीधा 40 पॉइंट का, 200 रुपये का। उसके बाद में फिर हमारा टारगेट होगा सीधा 240 का। अब देख लो हर 40 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद में फिर हमारा टारगेट होगा 280 का और फिर 320 का, ठीक है। 320 भी मार्क कर देता हूँ वरना आप कहेंगे मार्क नहीं किया। तो पूरी संभावना है कि ये टारगेट कल हमें देखने को मिले। अगर फ्लैट ओपन होके गिरता है ना मार्केट तो फिर तो डेफिनेटली ऑप्शन बायर कल पैसा बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद फिर रेंज बाउंड होने की संभावना है। ये प्रीमियम का बेस निकल के आता है लगभग 120 के लेवल पे, और फिर नो डाउट
80 रुपये का हमारा मैजिकल लेवल। ठीक है, होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। H1B ये जो न्यूज़ है ये क्या है ये भी आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।